हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने जो कुछ भी बात की थी आज हम उसको और आगे की तरफ ले जाएंगे। जो कुछ हमने पढ़ा था कि किसी बॉडी को अगर हमको नेट चार्ज देना हो तो चार्ज कैसे देंगे, और नेट चार्ज उसको देना हो तो कौन सा पार्टिकल बॉडी में ट्रांसफर होगा, कौन सा नहीं होगा, है ना। उन सारी चीजों को हमने देखा था। आज एक काम करते हैं, उसको और हम डीप में समझते हैं, है ना। तो शुरुआत करते हैं हम आज का लेक्चर। तो लेट सपोज आपके पास एक बॉडी है ना। ये है बॉडी ए। आपको इस बॉडी ए को चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए बच्चों मैंने आपको बताया था, पहली चीज उससे पहले ये देखते हैं कि चार्ज किसी बॉडी को कर सकते हैं तो उस पर कौन कौन से चार्ज आ सकते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, ये दो चार्ज आ सकते हैं। अब मैंने ये बताया था लेक्चर में कि अगर किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकाल लो, और किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना है तो इसको उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दो, है ना। यानी कि देखिए, बॉडी ए है आपके पास, तो आपको इस बॉडी को, अगर मेरा टास्क ये है कि मेरे को इस बॉडी ए को, अभी बॉडी का नेट चार्ज कितना है, जीरो, है ना। नेट चार्ज अभी इस सिचुएशन में है जीरो। नेट चार्ज इज इक्वल टू जीरो। आपको पता है किसी बॉडी पे नेट चार्ज हो तो जीरो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं, न्यूट्रल बॉडी। अब वापस आते हैं कि अब क्या है, मेरे को इस बॉडी को कुछ नेट चार्ज देना है, पॉजिटिव या नेगेटिव वो देखते हैं। लेट सपोज हम सारे एग्जांपल लेंगे। लेट सपोज नेगेटिव चार्ज देना है ना। नेगेटिव चार्ज देना यानी कि बॉडी ए को बनाने में को नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनाना है। तो बच्चों मैंने क्या बताया था लेक्चर में आपको, लास्ट लेक्चर में, कि बॉडी को किसी भी तरह का चार्ज देना हो तो ट्रांसफर हमेशा इलेक्ट्रॉन ही होंगे, प्रोटॉन कभी ट्रांसफर नहीं होंगे। मैंने बताया था कि प्रोटॉन जो कि बॉडी में अपनी जगह पर फिक्स बैठे हुए हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होता है उनके पास और वो अपनी जगह पर फिक्स बैठे रहते हैं, है ना। जो मोशन करते हैं, जो बॉडी से निकाले जाते हैं या बॉडी में डाले जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इनमें क्या होता है, बॉडीज में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। कंडक्टर में बहुत ज्यादा होते हैं, इंसुलेटर में बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो यही है कि ये इलेक्ट्रॉन्स ही बॉडी से डाले जाएंगे, बॉडी में डाले जाएंगे, बॉडी से निकाले जाएंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने ये बोला गया कि इस बॉडी ए को मेरे को क्या कैसा चार्ज देना है, नेगेटिव चार्ज देना है। अभी लेट सपोज बच्चों मान लेते हैं न्यूट्रल स्टेट में, अभी जैसे मैंने लिखा था यहाँ पर कि जब बॉडी न्यूट्रल स्टेट में है तो बॉडी पे चार्ज कितना है, नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज जीरो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्लस चार्ज भी जीरो, नेगेटिव चार्ज भी जीरो। जितना प्लस है उतना ही नेगेटिव है, तो मिला के वो जीरो हो जा रहा है। तो अगर मैं बोलूं, मान के चलिए इसमें थे 100 इलेक्ट्रॉन्स, 100 प्रोटॉन, न्यूट्रल बॉडी है तो 100 प्रोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन्स, तो 100 प्रोटॉन्स है तो एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस 1 का, है ना। ये आपको पता है, एक प्रोटॉन पे प्लस 1 का चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस 1 का चार्ज होता है। अब क्योंकि ये बॉडी न्यूट्रल थी तो मैंने कहा कि इस पे ना 100 प्रोटॉन्स थे तो 100 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 100 प्रोटॉन्स की वजह से कौन सा चार्ज होगा बॉडी में, 100 प्रोटॉन्स की वजह से होगा 100 ई चार्ज विद पॉजिटिव साइन, है ना। क्योंकि यहाँ हमने देखा कि प्रोटॉन की वजह से प्लस 1 चार्ज आता है। और ई की वैल्यू आपको पता ही है बच्चों, ई एलिमेंट्री चार्ज होता है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। और एलिमेंट्री चार्ज क्यों बोलते हैं मैंने ये भी आपको बताया था लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये तो हमने प्रोटॉन की वजह से लिख दिया, ये चार्ज हमने लिख दिया प्रोटॉन की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज अगर लिखें तो कितना हो जाएगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है कितना चार्ज, -1 ई, तो 100 इलेक्ट्रॉन की वजह से हो जाएगा -100 ई। आपको ये तो पता है ना, मैं 100 की लिख रहा हूं, मैंने मान लिया, वैसे तो बिलियंस में होते हैं बॉडी में एटम और प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन लेट सपोज अभी हम अपनी कन्वीनियंस के लिए मान लेते हैं कि इस बॉडी में 100 प्रोटॉन्स है और 100 ही इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब क्या है, तो बॉडी पे नेट चार्ज कितना होगा, 100 प्लस का 100 माइनस का, तो ये टोटल मिलके कितना हो जाएगा, ये टोटल मिलके हो रहा है जीरो, है ना। ये टोटल चार्ज जीरो हो जा रहा है। इतनी तो क्लियर है आपको, तभी मैंने बोला था कि ये बॉडी एक न्यूट्रल है, इस पे नेट चार्ज जीरो है। अब बच्चों अगेन वापस आते हैं कि हमारा टास्क है, हमारा टास्क ये है कि हमको इस बॉडी को करना है नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज देना है, बॉडी को नेगेटिव चार्ज देना है। इसका मतलब मैंने एक चीज आपको बताई थी कि किसी भी तरह का चार्ज दो,
प्रोटॉन के साथ कभी कोई छेड़खानी नहीं करनी। बच्चों रिमेंबर दिस रूल, प्रोटॉन के साथ कभी कोई छेड़खानी नहीं करनी। प्रोटॉन यानी कि जिनका पॉजिटिव चार्ज है वो अगर 100 थे तो वो अब भी 100 रहेंगे, चार्ज आप डालो या निकालो, प्रोटॉन्स अब भी 100 रहेंगे। यानी कि इस 100 के साथ आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। जो आप चेंजेस कर सकते हैं वो आप इस वैल्यू के साथ कर सकते हैं। इस वैल्यू के साथ चेंज करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि आप इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ा या घटा रहे हैं बॉडी में से। यानी कि ये वैल्यू तो आपकी फिक्स है, एकदम ये वैल्यू फिक्स है। अब अगर मैं बोलूं कि आपको इस बॉडी को देना है नेगेटिव चार्ज, आपने बोला ठीक है नेगेटिव चार्ज में दे देता हूं, बताओ कितना नेगेटिव चार्ज देना है। तो मैं बोलूंगा कि आप दे दो बॉडी को -5e का नेगेटिव चार्ज। तो आप सबसे पहले ये सोचेंगे क्योंकि बॉडी को आपको नेगेटिव चार्ज देना है तो आपको क्या देना होगा, आपको इलेक्ट्रॉन डालने होंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना, देखो मैंने हिंदी में अलग से लिखवाया था, जनरली मैं ऐसे हिंदी में कभी लिखवाता नहीं हूं, लेकिन ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट होगा जो मैंने आपको अलग से हिंदी में लिखवाया था, है ना, कि किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज देना है तो उसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन डाल दो, उस बॉडी में बाहर से इलेक्ट्रॉन डाल दो, और किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लो, है ना, वही चीज है। क्योंकि मैंने क्या बोला कि इस बॉडी ए में आपको इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि बॉडी ए को नेगेटिव चार्ज करना है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज करना है तो आपको बाहर से इलेक्ट्रॉन डालने होंगे। तो जैसे ही मैंने बोला नेगेटिव चार्ज करना है, आपने ये बोल दिया कि ठीक है हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे। अब सवाल ये है कि कितने डालेंगे, तो उस पर डिपेंड करेगा कि मैं बोलूंगा चार्ज कितना करना है। अगर मैं बोलूंगा मेरे को -5 ही चार्ज करना है, यानी कि ये वाली वैल्यू होनी चाहिए -5e, मेरा फाइनल आंसर ये आना चाहिए। और आपको पता है ये वाली वैल्यू तो फिक्स है, +100e वाली वैल्यू फिक्स है, तो आप किसके साथ छेड़खानी करेंगे, अब जाहिर सी बात है इसके साथ कुछ करेंगे। अब आप सोच के देखिए, ये वीडियो पॉज कीजिए और सोच के देखिए यहां पर मैं क्या करूं जो मेरा ये फाइनल वैल्यू -5e आ जाए। सोच के देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए और फिर सोच के देखिए। मैं अब आगे बढ़ता हूं, आई होप आपने वीडियो पॉज करके सोचा होगा या जैसे भी सोचा होगा, मतलब आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं -105 कर दूं, -105e कर दूं, तो मेरा जो यहाँ फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -5e का। समझ आया? तो ये कैसे किया, ये ऐसे क्या, मतलब सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो इससे समझ क्या आया मेरे को, इससे मेरे को ये समझ आया एक चीज बच्चों और है, यहाँ जो आगे नंबर है ये और ये साथ साथ क्या दिखा रहे हैं, चार्ज तो दिखा रहे हैं, साथ साथ एक चीज और दिखा रहे हैं कि बॉडी में प्रोटॉन्स कितने हैं, बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो यानी कि बॉडी में 100 इलेक्ट्रॉन है, जो कि बिल्कुल सही भी है। मैंने आपको क्या बोला था कि आपको बॉडी में से प्रोटॉन की संख्या घटानी या बढ़ानी नहीं है, प्रोटॉन तो फिक्स ही रहेंगे। तो प्रोटॉन के साथ कोई छिड़कानी नहीं करनी। किसके साथ छिड़कानी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ। इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने यहाँ से 100 से बढ़ा के 105 कर दी, 105 कर दी, तभी मेरा फाइनल आंसर आया -5e। यानी कि अगर मैं इस बॉडी में 100, अच्छा एक चीज और, 100 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे ना, तो 100 में मैंने क्या चेंज किया जो 105 हो गया, फाइनल रिजल्ट -5 ही आया है। यानी कि मैंने 5 जोड़ दिया, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन मैंने जोड़ दिए। तो यानी इस बॉडी में अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से डाल दूं तो इस बॉडी में आ जाएगा -5 ही चार्ज। समझ आया? एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं तो हम इस सिचुएशन को और क्लियर करेंगे। अब ऐसा एग्जांपल लेते हैं बच्चों कि एक बॉडी अगेन है मेरे पास, बॉडी बी। अब बी में मैंने कहा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स है, सपोज 500 प्रोटॉन्स है और 500 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने प्रोटॉन्स है, इतने इलेक्ट्रॉन्स है। अब मेरे को बोलना है कि पहले तो ये सोचो बॉडी पे नेट चार्ज कितना है। तो अगेन आप इजीली निकाल सकते हो नेट चार्ज के लिए। प्रोटॉन टोटल कितने हैं, 500, तो 500 प्रोटॉन की वजह से आप चार्ज लिख दीजिए +500e। ये प्लस का साइन आपको बता रहे कि चार्ज किसके वजह से, प्रोटॉन का, है ना। और यहां पर है -500e इलेक्ट्रॉन की चार्ज लिख देंगे हम, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बात तो समझने में कोई दिक्कत नहीं, ये तो एक सिचुएशन थी। अब क्या है, अब मैं कहता हूं कि आपको इस बॉडी बी को करना है पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा पॉजिटिव चार्ज करना है तो बच्चों आप सिंपली ये सोच सकते हैं कि प्लस चार्ज डाल देते हैं बाहर से, हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि प्लस चार्ज तो मतलब यहाँ पर प्रोटॉन होगा ना, प्रोटॉन डालेंगे, प्रोटॉन नहीं डालना, प्रोटॉन के साथ कोई छिड़कानी नहीं करनी है। प्रोटॉन अगर इसमें 500 थे तो वो 500 ही रहेंगे। तो आपको क्या करना होगा, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो बॉडी में प्लस चार्ज आ जाएगा। कैसे, वो देखते हैं हम।
अगेन मैंने बोला बॉडी को आपको पॉजिटिव चार्ज करना है, तो आपने बोला, तुरंत बोला आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही। अब अगला सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कितना, तो उस पर डिपेंड करता है कि मैंने कितना बोला कि पॉजिटिव चार्ज। तो सपोज मैं बोलता हूँ कि बॉडी को आपको करना है 15 प्लस 15 चार्ज करना है, तो अगेन हम आप इसे लिखेंगे अपनी सारी चीज। प्रोटॉन की वजह से टोटल चार्ज कितना है, प्लस 500 ई। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स तो उतने ही है, पहले जितने थे अब भी उतने। इलेक्ट्रॉन्स के साथ मेरे को छेड़खानी करनी है। अभी मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन फाइनली बचने चाहिए, तो यहां पर। और लेकिन मेरे को ये पता है कि बॉडी को चार्ज कितना करना है, बॉडी को प्लस 15 ई चार्ज करना है ना। ये क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि कितना चार्ज करना है, प्लस 15 ई। ठीक है, तो अब क्या होगा, आप क्या करेंगे, कि यहां पर क्या करेंगे, जो ये प्लस का 15 आ जाए, यहां आप सिंपली माइनस 485 माइनस 485 ई कर देंगे। तो आपको, अगर आपको लग रहा है कि वैल्यू कैसे लो, तो सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं, यहां x मान लीजिए, तो 500 माइनस एक्स बराबर 15 होगा। तो x क्या होगा, 500 माइनस 15 बराबर 485। तो वही वाली चीज है, ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने। ओके, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं कर दूंगा यहां पर माइनस 485 माइनस 485 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि पहले तो 500 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब अगर 485 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इससे मेरे को क्या समझ आता है, इससे मेरे को ये समझ आता है कि 15 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए मैंने, है ना। तो वही चीज है, यानी किसी बॉडी को मेरे को अब कोई भी चार्ज देना है, अब आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी और बेटर कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, है ना। और आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आपके लिए टास्क है, आपको ये करना है। ठीक है, सोचिएगा फिर मैं बताऊंगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉडी है सी। अच्छा, एक केस में मैं और डिस्कस करता हूं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि एक न्यूट्रल बॉडी है, मेरे को करना है इसको -7 ई चार्ज, यानी कि मेरे को अभी न्यूट्रल बॉडी है, मेरे को -7 ई चार्ज करना है इस बॉडी में, कि इस बॉडी का नेट चार्ज -7 ई हो जाए। तो क्या करूंगा, अगेन हम यही वाली चीज करेंगे, लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं यहाँ वैल्यू क्या लिखूं, मतलब 500 प्रोटॉन तो मेरे को हर बार मिल जाता, तो मैं प्लस 500 ई कर देता था, अभी तो मेरे को कुछ दिया ही नहीं है, तो मैं कैसे करूं, मतलब ऐसा तो नहीं आधा क्वेश्चन दिया है, नहीं ऐसा नहीं है। देखो, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि न्यूट्रल बॉडी जब आपको बोला गया है तब आपको मान के चलना है। अब तो आपका केस और आसान हो गया, जब न्यूट्रल बॉडी दिया गया तब आपको मान के चलना है कि बॉडी पे नेट चार्ज कितना है, 0। ठीक है, बॉडी पे नेट चार्ज कितना है, 0। और आपको बोला कितना गया है कि अब आपको चार्ज कितना करना है, बॉडी को -7 ही चार्ज करना है। तो माइनस जहन में आते ही क्या सोचना है कि इलेक्ट्रॉन्स डाले हैं बॉडी में, बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है, माइनस जैसी है तो क्या समझ है, बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आया। नेगेटिव चार्ज एक ही वजह से आ सकता है, इलेक्ट्रॉन के डालने से। तो इलेक्ट्रॉन डालें, कितने इलेक्ट्रॉन डालें, 7 इलेक्ट्रॉन डालें। तो सिंपल, ये रहा आपका जवाब कि 7 इलेक्ट्रॉन में डालूंगा तो बॉडी में नेट चार्ज -7 ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं बोलूं कि बॉडी को +15 ई चार्ज करना है, पहले बॉडी अभी न्यूट्रल है, अब बॉडी को +15 ई चार्ज करना है। क्योंकि बॉडी न्यूट्रल है तो बॉडी का नेट चार्ज कितना है, 0 हो जाएगा। 0 से हमको जाना है +15 ई में, जैसे ही प्लस दिखे इसका मतलब बॉडी में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, आपके स्टेप्स में ऐसे बताऊं, पहला आपको स्टेप करना है, बॉडी का साइन देखना है, नेट चार्ज का साइन देखना है। माइनस है तो मतलब कि नेगेटिव चार्ज, प्लस है तो पॉजिटिव चार्ज। माइनस है यानी कि नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डाले होंगे, प्लस है तो पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे। ये दो चीज क्लियर हुई, पहला साइन देख रहे हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन डाले होंगे या निकाले होंगे, तीसरा कि कितने डाले होंगे वो इस नंबर से मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो अगेन अब यहां पर लिखें, अगर 0 से 15 +15 पे गए तो प्लस साइन है, यानी कि बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन निकाले, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 15 इलेक्ट्रॉन निकाले। तो मैं बोलूंगा बॉडी सी से 15 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, हो जाएगा 15 प्लस ई का चार्ज, समझ आए, +15 ई का चार्ज। गॉट इट। तो आगे बढ़ते हैं, अब आपके लिए सवाल है, आप कीजिएगा इसको। बॉडी ये रही, बॉडी का नाम दे दो ए, मैं बोलूंगा इस बॉडी को आपको करना है 50 ई का चार्ज।
+50 का चार्ज। तो क्या करेंगे, निकाल के देखिए, बहुत आसान है, पॉज कीजिए, निकालिए, बहुत ईजी है। चलिए मैं बताता हूँ, आपने आई होप ट्राई किया होगा। जैसे ही प्लस साइन दिखा बॉडी पे, यानी कि कौन सा चार्ज दे रहा हूं मैं, पॉजिटिव, है ना, बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो रही है। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज होनी है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन मैं निकालूंगा, कितने इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, 50 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। ये रहा आंसर आपका कि बॉडी ए को अगर मेरे को 50 प्लस ही चार्ज देना तो 50 इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा। अच्छा, थोड़ा सा और इसमें और केसेस लेते हैं। अब अगर मैं बोलूं, यहां सिचुएशन गिवन थी कि मतलब कि न्यूट्रल बॉडी है। अब अगर मैं बोलूं कि बॉडी पे अभी है -3e का चार्ज, -3e चार्ज है। अब बॉडी पे पहले से एक चार्ज है -3e का। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे को इस बॉडी को करना है -6e चार्ज, तो क्या होगा, अगेन आपको -3 से -6 जाना है। तो कितने का क्या करेंगे, इसका आप ऐसा कर दीजिए कि डिफरेंस निकाल सकते हैं। मतलब कि अगर मैं बोलूं, सॉरी, अगर मैं बोलूं कि डिफरेंस यहां पर कितना आ रहा है, -3 का, है ना, यहां से यहां जा रहे हैं तो -3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन में और इसमें डाल दूं, 3 इलेक्ट्रॉन में इसमें और डाल दूं तो ये -6 आ जाएगा। यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन में इसमें डाल दो तो -6 आ जाएगा, सिंपल है। तो अगर इस सिचुएशन में प्लस दिया रहा है तब आप क्या करते हैं, हाँ, -3e चार्ज पहले से है और क्या करना है, +6e चार्ज करना है बॉडी को, +6e चार्ज। तो आप क्या करेंगे, बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आया है, नेगेटिव से पॉजिटिव गया है, तो जाहिर सी बात है बॉडी में क्या किए होंगे, इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे। पॉजिटिव चार्ज आया ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, डिफरेंस आप निकाल लीजिए, 6 माइनस -3 यानी कि 9e, 9 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि बॉडी से निकाले गए होंगे, तभी ये चार्ज आया होगा। समझ आए? तो ये था इजी सा कंसेप्ट, आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आई होप। अब हम बढ़ते हैं आगे। बच्चों, नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो ये है कि कभी भी कोई बॉडी से चार्ज डाला जाए, है ना, किसी भी बॉडी में चार्ज, किसी बॉडी को चार्ज किया जाए, तो चार्ज होने का सिर्फ और सिर्फ एक वजह होता है, इलेक्ट्रॉन, है ना। किसी बॉडी में चार्ज है तो मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें या तो ज्यादा होंगे या कम होंगे। अगर मैं बोलूं कि एक बॉडी है ए, उसको मैंने किया चार्ज, मैंने बॉडी ए को चार्ज कर दिया, ठीक है। अब अगर मैंने उसको चार्ज किया तो लेट सपोज नेगेटिव चार्ज किया, है ना, नेगेटिव चार्ज किया, कैसे किया, इलेक्ट्रॉन को डाल के किया, इलेक्ट्रॉन डाले होंगे मैंने जरूर, तभी नेगेटिव चार्ज आया होगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इलेक्ट्रॉन जब बॉडी ए में गया होगा तो क्या क्या लेके गया होगा। आपका पहला जवाब जो कि होना चाहिए वो है चार्ज, है ना, क्योंकि चार्ज ही तो डालते हैं बॉडी ए में। अगर चार्ज डालना हो तो मैं इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा, यानी इलेक्ट्रॉन डाला मैंने तो चार्ज डाला। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जब मैंने इस बॉडी में डाला तो क्या लेके गया, पहली चीज चार्ज लेके गया। साथ में क्या लेके गया, आप क्या सोच पा रहे हैं क्या लेके गया साथ में, साथ में बच्चों को लेके गया अपनी दूसरी इनहेरेंट प्रॉपर्टी, मास, है ना, मास लेके गया। क्योंकि कोई भी बॉडी मास के बिना, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाए अपना वजन यहीं छोड़ दें। जैसे कि आप एक क्या कर रहे हैं, आपको जाना है अपने घर से स्कूल, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपना वजन घर में ही छोड़ देते हैं और आप स्कूल चले जाते हैं। वजन तो आपकी एक प्रॉपर्टी हो गई ना, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी हो गई, जो आप साथ लेके ही चलेंगे, कभी भी जाएंगे वजन लेके जाएंगे। तो वैसे वही है, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है चार्ज और मास। इनफैक्ट मास पहले बोलना चाहिए, मास और चार्ज, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी पार्टिकल की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है मास देन चार्ज, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की मास चार्ज दोनों है। तो अब ऐसा है कि क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मैंने बॉडी में डाला तो क्या क्या गया, पहली चीज चार्ज तो गया और साथ साथ में मास भी गया, है ना। दोनों चीज साथ में गई, ऐसा नहीं कि आगे पीछे गई है बच्चों, इलेक्ट्रॉन गया तो चार्ज गया, मास गया, दोनों चीज साथ में गई। अब सवाल ये है कि मास गया तो गया कितना, और हमको चार्ज का तो हमको बेसिक आइडिया हो गया। अच्छा, ये सारे सवाल जो हमने यहाँ पर अभी किए थे, अगर मैं और मैथमेटिकल वैल्यू में पूछूं कि मेरे को कूलम में आंसर रिपोर्ट करो, तो आपको ई की वैल्यू पता ही है, ई इक्वल टू, मैंने लास्ट क्लास में कई बार आपको बोला है याद करने के लिए, है ना। ई की वैल्यू मैंने लिखवा भी रखी है, आप देख लेना स्लाइड्स में पिछले, है ना। जैसे हाँ, ये है ना, ये आपको वैल्यू जरूर याद करनी है, ई की वैल्यू एलिमेंट्री चार्ज बोला जाता है। तो
वापस से आते हैं, तो कुछ भी है आपको अगर बोला जाए तो E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये करके आप क्या कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम विद नेगेटिव साइन। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। आप ऐसे भी रिपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे भी रिपोर्ट कर सकते हैं। समझ आया? तो वापस आते हैं हम इस चीज में कि कोई भी बॉडी में जब चार्ज आता है, अब तक मैं क्या बोल रहा था, इलेक्ट्रॉन आता है तो मास लेके आता है। अब मैं ना बार बार इलेक्ट्रॉन नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब मैं चार्ज ही बोलूं तो आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन ही, क्योंकि चार्ज का वजह क्या है, मतलब कि चार्ज आप किसी बॉडी से डालते हैं निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो अगर मैं ये बोलूं कि किसी बॉडी में मैंने अगर चार्ज डाला, किसी बॉडी को मैंने चार्ज दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ मास भी दिया होगा जरूर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन मास लेके ही जाएगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सवाल हमारा ये है कि कितना चार्ज लेके गया, कितना मास लेके गया। ठीक है, हमको एक्चुअली फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भी पढ़ने बच्चों, तो हम इसके बाद उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कूलम्स लॉ में जाएंगे, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम आप देखेंगे कि बहुत इजीली आपको सारी चीजें समझ आ गई है उसमें। तो फिलहाल चार्ज और मास, यहां से अब हम देखते हैं कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। बच्चों एक फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, कि आपको पता है चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से, है ना। किसी बॉडी में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन डाल दूं या निकाल लूं, अभी निकालने की बात करता हूं क्योंकि मेरे को अभी आप साइन के साथ कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ऐसा करना चाह रहा हूं। इस बॉडी से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो बॉडी पे चार्ज कितना आ जाएगा, +1 का इतना चार्ज आ जाएगा बॉडी पे, है ना। +1 का चार्ज आ जाएगा। जब क्या होगा, जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। जब दो इलेक्ट्रॉन निकाले तो बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो बॉडी पे आ जाएगा +2 चार्ज, अगर तीन निकाल लिए तो आ जाएगा +3 चार्ज। तो एक फॉर्मूले की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं कि Q जो है, Q क्या है, बॉडी पे चार्ज, है ना, जो यहाँ पर अभी हम वैल्यू लिख रहे थे +1e +2e +3e, ये सारी जो वैल्यू लिख रहे थे, तो वो क्या था, Q था। तो Q किसके बराबर है आपका, Q जो है वो N इंटू E, वेयर N क्या है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने डाले गए हैं निकाले गए हैं। समझ आया? तो ये फॉर्मूला आप समझ पा रहे हैं क्या, बहुत इजी है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है इस फॉर्मूले में, कुछ भी नहीं है। अगर मैं बोलूं कि 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए इस बॉडी से, तो कुछ नहीं करना, आपको N की वैल्यू 5 रख देनी है, तो चार्ज आ जाएगा बॉडी में। Q किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी Q किसके बराबर हो जाएगा, N की वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू E, 5 ही चार्ज आ जाएगा बॉडी में, है ना। सिंपल छोटी सी चीज है ये। अब बच्चों अगर मैं बोलूं कि ये चीज तो आपने समझ ली कि एक इलेक्ट्रॉन में डालूंगा तो वन ही चार्ज, मतलब कि -1 ही चार्ज आ जाएगा, अगर डालूंगा तो -1 ही, निकालूंगा तो +1 ही। अब अगर मैं बोलूं कि मैंने 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, बताओ बॉडी में मास के साथ क्या हुआ, है ना, बॉडी में मास के साथ क्या हुआ। तो बच्चों मैंने 5 इलेक्ट्रॉन जब निकाले, बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो 5 इलेक्ट्रॉन चार्ज तो लेके आए अपने साथ, नेगेटिव चार्ज ले आए बॉडी से, साथ साथ में क्या ले आए, मास भी ले आए। तो हमको वो देखना मास कितना लाए। देखो यहां पर हम ना इसको डायग्राम के साथ समझते हैं कि एक्चुअली मैं ये, आप देख रहे होंगे कि मैं काफी बार इस लेक्चर को, मतलब कि कोई भी चीज हो रही है तो मैं 2-3 बार उसको रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है, अभी मेरे पास एक्चुअली स्पीकर नहीं है, ईयरफोन्स नहीं है, तो लाइव क्लास में ले नहीं सकता, आपकी बातें मतलब सुन नहीं सकता, इसलिए अभी माइक से मैं वो कर रहा हूँ। तो मेरे को पता नहीं आपको कैसे समझ आएगा कैसे समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं चीजों को 2-3 बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ऑल्दो आप पीछे लेक्चर को रिवाइंड करके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मतलब और उसको डीप में मैं एक्सप्लेन कर पाऊं और क्लैरिटी के साथ, इसलिए मैं 2-3 बार रिपीट कर रहा हूं, है ना। तो वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं कि अगर ये बॉडी मेरे पास A है और ये दूसरी बॉडी है B। अब क्या है, अगर मैं यहां A से B में इलेक्ट्रॉन डालूं, मैंने क्या किया, एरो एरो को पकड़िए आप, एरो कहां से, ए से बी में जा रहा है। अगर मैं बोलूं कि मैंने ए से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ए से एक इलेक्ट्रॉन निकाला
ए से इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला और उसको बी में शिफ्ट कर दिया। तो बच्चों अब ये बताना मेरे को कि किस बॉडी में कौन सा चार्ज आ जाएगा। देखो ए से मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाला है, यानी कि ए में कौन सा चार्ज आ जाएगा। आपको पता है किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन में निकालो तो उस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज। तो यहां हम लिखेंगे बॉडी में आ जाएगा, इस बॉडी में आ जाएगा +1e चार्ज। और इस बॉडी में कौन सा चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक इसमें मैंने जोड़ दिया तो इसमें आ जाएगा -1e चार्ज। इतनी चीज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे को पता है। ठीक है, अब क्या है, अब ये तो चार्ज की बात कर ली हमने कि इस पे चार्ज कितना आया। अगर बच्चे मैं बोलूं कि बताओ मास कितना आ गया, कुछ नहीं करना, एक इलेक्ट्रॉन आया था ना, एक इलेक्ट्रॉन ए से बी में गया ना, तो कितना मास लेके गया होगा, जितना एक इलेक्ट्रॉन का मास होगा उतना ही लेके गया होगा ना। एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, मैंने आपको ये भी पढ़ा है इस लेक्चर में, इस मतलब कि नॉट इस लेक्चर में, इस लेक्चर में नहीं, इस चैप्टर में जो आगे के लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। मैं लिख भी देता हूँ, एक काम करता हूँ यहां लिख देता हूँ, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एम से डिनोट कर सकते हैं हम उसको, एम और नीचे सबस्क्रिप्ट में ई। एम इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, ये वैल्यू है आपका एक इलेक्ट्रॉन के मास की। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास ये होता है, आपको वैल्यू याद रखनी है ना, ये वैल्यू, लर्न दिस वैल्यू। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से बी में गया तो हम क्या बोलेंगे कि बॉडी ए से 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम इतना मास चला गया ए बॉडी से बी बॉडी में, कह सकते हैं, कोई भी दिक्कत। और बार बार ये बोलने से बेटर है हम बोल देते हैं एमई, इतना मास बॉडी ए से बॉडी बी में गया। समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगेन आई होप नहीं हो, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ऐसा कुछ। तो इतना मास बॉडी ए से बी में आया, यानी कि मैं इसको इरेज कर देता हूं, तो मैं इसको बोलता हूं कि कितना मास गया, मतलब कि यहां से यहां जब इलेक्ट्रॉन गया तो कितना मास गया, यहां मैं बोल सकता हूं 1 me, इतना मास गया। ठीक है, अब क्या करता हूं, अगर ये इसकी जगह मैं बोलूं एक नहीं, मैंने ना 2 इलेक्ट्रॉन भेजे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स भेजे हैं। अब बताओ अब कितना चार्ज हो गया, बॉडी ए में कितना चार्ज हो जाएगा, बॉडी ए में हो जाएगा +2e चार्ज, है ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो चार्ज हो जाएगा +2e। और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए मैंने तो यहां चार्ज हो जाएगा -2e। क्लियर है? ओके, मास के साथ क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाला था तो 1 me मास, 2 निकाल लूंगा तो दुगना हो जाएगा उसका मास, है ना, तो यहां पर मैं लिखूंगा 2 me। समझ आया? ठीक है, आई होप आ रहा होगा बच्चों, क्योंकि ध्यान से देखिएगा लेक्चर को, है ना, कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स है नहीं। ओके, मैं अगर 3 बोलूं इस संख्या को कि अगर ये 3 हो जाए तो अगेन आप क्या करेंगे, अब तो बहुत इजी, आप तुरंत बता देंगे, +3e, इतना चार्ज हो जाएगा बॉडी ई में, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 3 निकाले तो +3, और इसमें डाल दिया तो 3 इधर हो जाएगा, है ना। और मास कितना गया यहां से यहां, मास की डायरेक्शन समझनी है बच्चों, मास हमेशा वहां से वहां जाएगा जहां से इलेक्ट्रॉन गया। इलेक्ट्रॉन ए से बी में गया तो मास भी ए से बी में जाएगा। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर ये ना होके ये होती तो मास की भी डायरेक्शन इसकी जगह ये हो जाती। समझ आया? ये है। ठीक है, फिलहाल हम वापस पुराना वाला कर देते हैं। अभी हम इलेक्ट्रॉन को ए से बी में भेज रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 me हो जाएगा। क्लियर है? इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं ना एक चीज मैंने सीख ली है कि मैं यहां पर n अगर कर दूं कि मैं ना n इलेक्ट्रॉन लेके गया, n, अब आपको मन में जो वैल्यू रखनी है, बार बार मैं क्या कॉम्प्लेक्स कर रहा था कि कभी 5 कभी 10, मैंने n ही लिख दिया। आपके मन में जो वैल्यू आए आप वो डाल दीजिए। तो मैं क्या बोलूंगा कि बॉडी ए में कितना चार्ज हो जाएगा, बॉडी ए में सिंपली आप आसानी से बता सकते हैं कितना चार्ज हो जाएगा, +ne, इतना चार्ज हो जाएगा। और बॉडी बी में कितना हो जाएगा, -ne, ये भी आप इजीली समझ सकते हैं। मास कितना गया, बॉडी ए से बॉडी बी में गया n इंटू me,
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या है बच्चों, अब ना एक हम बात बोलते हैं, ये जो Ni था ये किसके बराबर था? ये तो अभी हमने देखा कि Q, यानी कि Q ही Ne के बराबर है, तो इसको मैं Q बोल सकता हूं। और ये Q जो है ये हो गया बॉडी पे चार्ज, और ये यहाँ के लिए भी मतलब ये भी Q हो गया। ये प्लस नेगेटिव का अंतर केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकाले, इससे इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। तो ये Q हो गया बॉडी में चार्ज कितना, और ये NMe हो गया कि कितना मास ट्रांसफर हो। तो आपके में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बताइए इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, मैं कह रहा हूँ 500 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए, तो बताइए कितना मास ट्रांसफर होगा। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ 500 वैल्यू रख दीजिए, Me की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको ना ये चीज आपको समझ आ गई होगी। हम थोड़ा सा ना इसको रफ करके थोड़ा सा अब किसी और चीज पे फोकस करते हैं। अब हम चलिए अब क्या है कि ये जो मैंने रेड कलर से शो कर रखा है कि n इलेक्ट्रॉन्स भेजे। तो बच्चों अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स जाए क्या लेके जाते हो साथ में? एक चार्ज और दूसरा मास। कितना चार्ज लेके जाएंगे हमको पता है, Ni चार्ज लेके जाएंगे, Ni है ना, Ni अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने लिखा था। कितना मास लेके जाएंगे? N इंटू Me, इतना मास लेके जाएंगे। ओके, अब क्या है, इस वैल्यू को मैंने क्या बोला था? इस वैल्यू को मैंने Q बोला था, वेयर Q इज चार्ज ट्रांसफर्ड, कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो आपका Q वो है। और ये क्या है? N इंटू Me। बच्चों ये वो मास है जो इलेक्ट्रॉन के जाने से ट्रांसफर हो गया। तो इसको मैं अगर M बोल देता हूं, कैपिटल M, तो कैपिटल M क्या है? मास ट्रांसफर्ड। तो इतना मास ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से पता है क्या, आप एक अब हम इसको एक स्टेप और आगे ले जाते हैं, एक स्टेप और आगे ले जाते हैं कि सिंपली आपको अगर मैं ऐसे बोल देता कि 500 इलेक्ट्रॉन मैंने भेजे, तो आप ये भी निकाल सकते हैं कि चार्ज किस पे कितना आएगा। इनफैक्ट आप पॉजिटिव नेगेटिव के साथ भी अब कोई कंफ्यूजन आप में नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है जिस बॉडी से भी निकाला जाएगा उसमें पॉजिटिव चार्ज आना है, जिस बॉडी पे भी डाला जाएगा उसमें नेगेटिव चार्ज आना है। तो Q आपका Ne के बराबर है। तो मैं जितने भी इलेक्ट्रॉन बोलूं आप हमेशा यहां पर N E, और देखिए ये वाले E और ये वाले Me की वैल्यू आपको पता ही है, ये जो है वो N है। मैं आपको N की वैल्यू देता जाऊंगा, आप मल्टीप्लाई करके मेरे को बताते रहेंगे कि इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ, इतना मास ट्रांसफर हुआ। अब जो बच्चों अब सीखने वाली जो चीज यहां पर अगली ये है, वो ये कि अगर मैं आपको ये ना बताऊं अब कि इलेक्ट्रॉन्स कितने गए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बच्चों मैंने ना 50 माइक्रोकूलम चार्ज ट्रांसफर कर दिया, कितना कर दिया? 50 माइक्रोकूलम चार्ज ट्रांसफर कर दिया। आपको बताना है कि मास कितना ट्रांसफर होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब आपको अभी ट्रिकी लगेगा, लेकिन ये है क्वेश्चन बहुत ईजी है। कुल मिला के पहले तो हमारा क्या था कि n की वैल्यू हम यहां से ले लेते थे, सीधा पुट करते थे, हमको Q मिल जाता था, यहां सीधा पुट करते थे, हमको M मिल जाता। लेकिन सिचुएशन मैंने यहां पर थोड़ी सी रोटेट ऐसे की कि अब आपको n नहीं मिला, अब आपको ना Q या M में से कोई चीज बता रखी है। या तो Q बता दिया कि कितना चार्ज गया, या तो M बता दिया कि कितना मास ट्रांसफर हुआ। आपको क्या करना है, घूम के जाना, मतलब M अगर बता दिए तो आपको या तो N पूछ लेगा या तो Q पूछ लेगा, इन दोनों में से कोई चीज आपको पूछ सकता है ना। तो ये है कि तब आप कैसे हैंडल करेंगे। तो फॉर्मूले हमको पता ही है कि Q इज इक्वल टू Ne, ये एक फॉर्मूला हमको पता है। और दूसरा फॉर्मूला हो गया M इज इक्वल टू N इंटू Me, where capital M is mass transfer during transfer of charge और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज है। अब क्या है बच्चों, यहां से ना आप इजीली निकाल सकते हैं। अब मैं आपको कुछ भी बोलूं, मैं बोलूं आपको Q दे रखा है M निकालना है, तो आप सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं। इसमें कॉमन क्या है, ये जो है इसमें आपको एक चीज ना कॉमन दिख रही होगी। क्या Q कॉमन है? Q इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो नहीं, Q तो कॉमन नहीं है। E कॉमन है क्या? नहीं, E इधर है लेकिन इधर नहीं है।
एक चीज दिख गई, n कॉमन है, तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, यहां से n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n क्या हो गया, q बटे e, और यहां से किस क्या हो गया n, n बराबर m बटे m e, ये हो गया। यहां से हम कह सकते हैं कि q बटे e इज इक्वल टू m बटे m e, यानी कि मैं अब कुछ भी बोलूं कि बच्चों 500 माइक्रोकूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो आपको बताना मास कितना ट्रांसफर होगा। सिंपली आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं कि ये तो Q की वैल्यू हो गई कि इतना ट्रांसफर हुआ, तो Q की वैल्यू आपको पता है, ये पता है, E आपको पता ही है, M E आपको पता है, आप ये निकाल लेंगे, हो गया आसान। तो इसमें देखिए आप कितना आसान हो गया। एक काम करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस, क्वेश्चन ये फर्स्ट है, if 80 microcoulomb charge is transferred from one body to another is, या फिर डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, फाइंड मास ट्रांसफर, है ना। 80 कूलम चार्ज जो है आपका ट्रांसफर हुआ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो आपको बताना कि कितना मास ट्रांसफर हुआ है। तो पहली चीज बच्चों कूलम समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार काफी बच्चों को कूलम का मीनिंग नहीं पता होता। तो कूलम एक्चुअली माइक्रो, आई एम सॉरी मैं माइक्रो बोलना चाह रहा था। माइक्रो ना ये होता है, और इसको किससे ये डिनोट, मतलब कि इसको पढ़ते हैं माइक्रो, और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 10 की पावर -6 के इक्वल, 10 की पावर -6। और वैसे ही आपकी एक आधी चीज और आती है, m अगर लिखा हो कहीं पर स्मॉल m, तो वो होता है मिली। मिली किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -3। वैसे ही आपका नैनो होता है, नैनो होता है स्मॉल n, तो वो आपका इक्वल होता है, मतलब स्मॉल n ऐसे लिखा होगा कि 50 नैनो कूलम, तो इसका मतलब आपको समझ आना है n मींस नैनो, है ना। तो n होता है 10 के पावर -9, तो ये वाली चीज होती है, आपको ध्यान में रखना है, काफी ये यूज टर्म है। तो ये कभी भी आपके एग्जाम में आ जाएगा, और आपको एग्जाम में बताएगा नहीं कि ये वैल्यू क्या है, आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम वापस से क्वेश्चन में आते हैं कि 80 माइक्रोकूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ है, यानी कि ये ए बॉडी थी, ये बी बॉडी है, यहां से 80 कूलम चार्ज गया है, तो मेरे को बताने की कितना मास गया होगा। तो अगेन मेरे को पता है कि चार्ज का फॉर्मूला है Q बराबर Ne, और मास का फॉर्मूला है M इक्वल टू N इंटू Ma। ये सब आपको फॉर्मूले अब एकदम खेल लग रहे होंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आप कुछ डरेंगे इन छोटे मोटे फॉर्मूले को देखकर। यहां से क्या करेंगे, आप n भी निकाल सकते हैं, लेकिन n अगर पूछा नहीं है, अगर आपको पूछा जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, तब तो आप भले ये करिए कि यहां पर ये कीजिए कि n इक्वल टू क्यू बाई ई, और यहां से n निकाल के जो भी n की वैल्यू है, क्योंकि q तो आपको पता है 80 माइक्रोकूलम, तो यहाँ वैल्यू पुट करके, और e की वैल्यू पता है n डिवाइड करके, इसको n निकालिए और n की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। एक हिसाब से आप ये करेंगे, पर n यहाँ पर पूछा ही नहीं, तो क्या होगा, तो आप सिंपली वही ये वाली चीज लगा दीजिए, ये वाली, है ना। तो यहाँ आप लगा सकते हैं q बाय e इज इक्वल टू m बाय m e। तो हमको क्या बोला, मास ट्रांसफर, ये मास ट्रांसफर है। आपको ऊपर वाले और नीचे वाले में कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। नीचे वाली जो चीज है, दोनों ही साइड में जो नीचे वाली चीज है, वो 1 इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यहाँ पर ई मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ई एक इलेक्ट्रॉन का मास me, तो वो वाली चीज है। ऊपर मास ट्रांसफर m, ये कैपिटल m है, तो यहाँ निकाल लीजिए m इज इक्वल टू क्यू बाई ई इंटू me। सिंपल कैलकुलेशन है, आप इजीली करके आंसर बता सकते हैं। मैं अगर कर रहा हूं भी, तो 80 इंटू माइक्रो होता है 10 की पावर माइक्रो है, हाँ माइक्रो है, तो 10 की पावर -6 कूलम बाय ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और इंटू में स्पेस नहीं है, तो आप ही कर लीजिएगा इस कैलकुलेशन को। इंटू में 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। अब जो भी कैलकुलेशन है, कूलम से कूलम कट गया, फाइनल आंसर आपका किलोग्राम में आएगा। ये इसको डिवाइड कीजिए, जो कुछ भी होगा, अब बेसिक कैलकुलेशन है वो आप कर लीजिएगा, है ना। तो ऐसे आपका क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक काम कीजिएगा, ये मेरे को आप रिपोर्ट कीजिएगा आंसर इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये है,
इफ, इस क्वेश्चन के अलावा एक क्वेश्चन और है, पता नहीं मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन नंबर 1.21 है या 1.12 है, मतलब 12th क्वेश्चन है, 21th क्वेश्चन है, ऐसा करके एक क्वेश्चन है, उसमें पॉलीथीन से रिलेटेड है, आप देखिएगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है इसके अलावा। तो ये क्वेश्चन में ये है, इफ 16 या फिर 90 नैनो कूलम चार्ज is transferred from body A to body B, find total number of electrons transferred and total mass transferred in the whole process, है ना। आपको दोनों चीज बतानी है। क्वेश्चन बहुत क्लियर कट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको ये आंसर बताना है ना। तो ये आपका होमवर्क था, ये आपको करना है। अब बच्चों ये सारी चीज तो डिस्कस हो गई, अब हम इस चैप्टर में आगे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज में बच्चों आपको ये लिखना है कि चार्जेस कैन बी एडेड और subtracted by simple rules of algebra। हाँ, चार्जेस को आप मैथमेटिक्स के अलजेब्रा के सिंपल रूल के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इफ अगर आपके पास चार्जेस है Q1 इक्वल टू +2 माइक्रोकूलम। अच्छा, आप बोलेंगे कि चार्ज की ऐसा यूनिट तो कूलम होती है, तो मैंने ये शुरू के लेक्चर में बता रखा है। तो कूलम होते तो हम बार बार माइक्रो या फिर नैनो या फिर मिली ये सारी चीजें क्यों लगा देते हैं? वो इसलिए लगाते हैं बच्चों क्योंकि जो कूलम है वो खुद में एक बहुत बड़ी यूनिट है ना। तो डेली जो मतलब कि जो हम डील करते हैं जिन यूनिट से, वो जनरली माइक्रो कूलम, नैनो कूलम ऐसे होती है, इसलिए हम एग्जाम्पल भी वैसे ही देते हैं। एग्जाम्पल देने में तो हम 500 कूलम का भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कूलम खुद में एक बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए हम माइक्रो वगैरह लगा देते हैं। तो μ2 किसके इक्वल हो गया? लेट्स सपोज -7 माइक्रो कूलम। μ3 इज इक्वल टू +4 माइक्रो कूलम, या फिर मैं प्लस साइन नहीं भी लिखूं तो 4 माइक्रो कूलम। तो अब जो टोटल चार्ज हो जाएगा बच्चों, जो इनको ऐड करने के बाद आएगा Q टोटल, इट विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो ये होगा टोटल चार्ज, ठीक है। सारे चार्ज को आपको सिंपली ऐड कर देना है, बाकी आप आगे होशियार है, आप इजीली कर सकते हैं। Q1 की वैल्यू +2 माइक्रो कूलम, Q2 की वैल्यू आपको हमेशा ऐड करना है, साइन कंसीडर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐड ही करते गए, साइन भी देखना है, मतलब एडेड और सब्ट्रैक्टेड लिखा है ना, तो साइन के साथ आपको ध्यान रखना है। तो Q2 पे नेगेटिव साइन है, तो -7 माइक्रो कूलम, और Q3 क्या है? 4 माइक्रो कूलम, तो +4 माइक्रो कूलम। तो आप इसको सिंपली ऐड कर देंगे, 6 का +6 माइक्रो कूलम -7 माइक्रो कूलम इक्वल टू, ये क्या हो गया?
-1 माइक्रो कूलम। तो आपका Q टोटल हो जाएगा -1 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो सिंपली था ये, बहुत सिंपल सी एक छोटी सी चीज थी। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारे ही हैं लेकिन इसको आपको और समझना होगा बेटर तरीके से, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रह जाता है बच्चों को। और आपको ये आसानी से इसलिए भी समझ आएगा क्योंकि आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट आधी या उससे ज्यादा चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपको लिखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी is not a continuous quantity। पहली बात तो ये हो गई। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसको कि लिखा क्या है। इट इज, आगे लिखना है फुल स्टॉप देकर, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज आपको पता ही है क्या है, E, जिसकी वैल्यू भी आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ये वैल्यू है। तो बच्चों ये कहना क्या चाहता है उसको समझते हैं। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि कोई भी बॉडी हो गई तो उस पे जो चार्ज होगा, क्या चार्ज Q, वो किसके बराबर होगा, वही चीज है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज नॉट अ कंटिन्यूअस क्वांटिटी। पहली चीज इसने ये बोली कि किसी भी बॉडी में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो ना कंटिन्यूअस क्वांटिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से आप जैसे बॉडी में 1.6 इंटू 10 की, मतलब कि अगर मैं बोलूं कि इस बॉडी में कितना चार्ज है, आपने बोल दिया लेट्स सपोज 1 ही का चार्ज है, 1 ही का चार्ज को मैं और क्लियर करके लिखता हूं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम इतना चार्ज है। अब आपको इसको मैंने बोला इसको बढ़ा दो, तो अब ऐसा नहीं कि आपने इसको बढ़ा दिया और बढ़ा के लिख दिया 1.7 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, तो आपने ये लिख दिया। तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आप बोलेंगे क्यों, इसमें गलती क्या है, आपने तो बढ़ाने के लिए बोला था तो मैंने इसको बढ़ा दिया है ना, 1.6 से तो बड़ा है ना 1.7, तो मैंने बढ़ा के तो लिख दिया, तो इसमें गलती क्या है। गलती बच्चों ये है कि आपको चार्ज बढ़ाने से आपको क्या समझ आता है, किसी बॉडी में आपको चार्ज देना हो, चार्ज बढ़ाना हो, तो सिर्फ और सिर्फ कैसे बढ़ा सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, है ना, इलेक्ट्रॉन को निकाल के इलेक्ट्रॉन को डाल के, ऐसे ही। तो यहां पर क्या था, मैंने बस जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला था बॉडी से, तो बॉडी में कितना चार्ज था, इतना चार्ज था, है ना। अब अगर मैं बोलूं कि आपको इसके चार्ज को बढ़ाना है, आपको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, एक और, कम से कम एक और इलेक्ट्रॉन निकालना होगा ना। मतलब कि अगर कुछ नहीं निकालेंगे तब तो इतना ही चार्ज हो जाएगा। अगर और आपको चार्ज इंक्रीज करना तो एक इलेक्ट्रॉन और निकालना होगा, इससे कम तो नहीं निकाल सकते ना। ऐसा तो नहीं है ना कि इलेक्ट्रॉन को आपने तोड़ा और आधा छोड़ दिया आधा निकाल लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही आपने निकाला तो आपने और कितना चार्ज बॉडी में, मतलब नेट चार्ज कितना कर दिया, इतना और कर दिया। पहले से इतना था फिर से आपने इतना कर दिया, ऐड कीजिए दोनों को, क्या आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इतना समझ आया। तो बॉडी पे अब इतना चार्ज हो गया, आपने हल्का सा चार्ज ही बढ़ाना चाहा, लेकिन इस 1.6 यानी कि ये वाली जो वैल्यू है इसके बाद वो सीधा बढ़ा इतना, मतलब इतना ऐड होके, ये वाली वैल्यू ऐड होके सीधा कितना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना हो गया, है ना। अब मैं बोलूं थोड़ा सा और बढ़ा दो, थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए आपको एक और इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो आप इतना चार्ज और वो कर देंगे इस 3.2 वाले में। मैं इसको रफ कर देता हूं। जो पहले से 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम था, वो आप जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा ही बढ़ाने के लिए आपने एक इलेक्ट्रॉन और निकाला तो इतना चार्ज आपने और निकाल लिया, यानी बॉडी से, मतलब इतना नेट चार्ज बॉडी को और दे दिया। इसको ऐड कीजिए, ये आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो ये चीज है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि बच्चों वापस से पहली सिचुएशन में जाते हैं हम, कि जब बॉडी पे 1.6 इंटू 10⁻⁻ कूलम चार्ज था, तो
मेरे को अपनी मर्जी से अगर 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम अगर करना होता, मेरे को यहां से यहां जाता और मेरे को इतना करना है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी में होता है वो ऐसा नहीं कि कोई कंटिन्यूअस क्वांटिटी है, कि मतलब ऐसा है कि 1 सेकेंड इसको रफ कर देता हूं, कि ये ऐसा था, यहाँ पर 1.6 वाली वैल्यू है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को मैं इसमें लगातार बढ़ाए जा रहा हूँ, है ना, बढ़ा रहा हूँ 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2, ये सारी चीज ऐसे कर रहा हूँ मैं। ऐसे नहीं हो सकता। फिर कैसे हो सकता है बताता हूँ मैं। अगर बॉडी में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज था, अब मेरे को इस चार्ज को इंक्रीज करना है, तो सीधा एक बार में इंक्रीज होके इतनी वैल्यू पे आ जाएगा, और ये वैल्यू आपकी होगी 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा अगर और इंक्रीज करना है, तो सीधा एक बारी में इंक्रीज होके कितना हो जाएगा, 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। आप ये समझ रहे हैं कि सीडी की तरह होगा। अगर मैं यहाँ इसको ढंग से बनाऊं, तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो ऐसे नहीं होगा कि वो ऐसे बढ़ रहा लगातार, नो, ये बिल्कुल गलत है। कैसे होगा फिर? वो ऐसे होगा कि यहाँ 1.6 वाली वैल्यू सीधा चढ़ेगा वो ऐसे, फिर सीधा चढ़ेगा एकदम ऐसे हो जाएगा, फिर सीधा चढ़ के ऐसे। तो ये वाली जो वैल्यू आप कह सकते हैं, ये 1e वाली वैल्यू, ये 2e वाली वैल्यू, ये 3e वाली वैल्यू, ये 4e वैल्यू। बीच में कोई वैल्यू नहीं आएगी। बीच में ऐसा नहीं हो सकता कि 2.5e किसी बॉडी को चार्ज दे सकते हैं। 2.5 ई चार्ज देने का मतलब आप समझ रहे हैं कि बॉडी को 2.5 इलेक्ट्रॉन देना होगा या निकालना होगा, एज पर साइन, जो भी आपका साइन हो। 2.5 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? नो, कभी नहीं। या तो 2 निकाल सकते हैं, 2 दे सकते हैं, या 3 निकाल सकते हैं, 3 दे सकते हैं। 2.5 तो नहीं दे सकते ना। इसलिए किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा वो ऐसा नहीं हो सकता कि 2.5 इंटू ई, 1.7 इंटू ई, 4.1 इंटू ई। तो वो कैसे होगा? वो होगा तो हमेशा ऐसा होगा कि 2e, 3e, 10e, 19e, 1000e, 100e, 1000e ऐसे होगा, है ना। कभी वो ऐसे नहीं हो सकता कि 7.1e, 4.9e, 7.6e, 50.4e, ऐसा कभी नहीं हो सकता, हमेशा ऐसा होगा। समझ आया जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं? तो यही वाली जो चीज है बच्चों, अगेन क्वांटाइजेशन का बेसिक वजह यही है कि चार्ज आप इलेक्ट्रॉन के वजह से ही निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को डाल के, इलेक्ट्रॉन को निकाल कर ही आप बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। और आप इलेक्ट्रॉन को फ्रैक्शन में नहीं निकाल सकते, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, 4.25 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। तो उसी तरह बॉडी में ऐसे चार्ज भी नहीं कर सकते। समझ आया? तो यही आपका ये जो येलो से मैंने डेफिनेशन लिखी है, ये इसकी डेफिनेशन है। और एक फॉर्मूला हम समझ लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा वो कि किसी भी बॉडी में चार्ज यानी कि होगा वो किसके बराबर होगा, Q बराबर N इंटू ई। ये वाली चीज आपने लिखी, और लिखना है वेयर, मैं इसको रफ कर देता हूँ ये वाली चीज को, या फिर इस पूरे को ऊपर लिख देता हूँ, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। ये आपका फॉर्मूला हो गया। प्लस माइनस ये भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। तो n क्या है? इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूं तो पूर्णांक संख्या है ना। इंटीजर का मतलब होता है कंप्लीट वैल्यू विदाउट, जिसके डेसिमल में ऐसा कुछ जो कंप्लीट नंबर हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ 1 2 3 4 5, ये कंप्लीट नंबर है। ऐसा थोड़ी कि यहाँ ऐसा कुछ लिखा है 2.2, 2.2 तो नहीं लिखा ना। तो यही आपका इंटीजर। और ई आपको पता ही है, एलिमेंट्री चार्ज। अगर समझ आ रहा हो कि ई होता क्या है, उसको एलिमेंट्री चार्ज क्यों बोलते हैं, मैंने आगे के लेक्चर्स में अच्छे से बता रखा है, आप उसको वापस से देख लीजिएगा। एलिमेंट्री चार्ज इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो ये आपका फॉर्मूला है Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, किसका? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। आई होप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको समझ आ गया होगा। तो इतना ही था। अब क्या है बच्चों, एक लास्ट इसमें प्रॉपर्टी, जैसे हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे ना, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट हमने देख ली एडिटिविटी ऑफ चार्ज, सेकंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब थर्ड हम देखते हैं, ओके, थर्ड देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो इसमें लिखना है आपको नेट
charge on a body is conserved, या फिर on a body, no not, I'm sorry, net charge on universe actually, net charge on universe, आई एम सॉरी प्लीज उसको सही कर लीजिएगा जो अगर गलती से लिख दिया तो, नेट चार्ज ऑन यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। और भी तरीके से इसकी डेफिनेशन कंजर्व है ना, और भी तरीके से इसकी डेफिनेशन बोली जाती है कि नेट चार्ज बिफोर एंड आफ्टर एनी प्रोसेस रिमेन्स कंजर्व्ड, या फिर जीरो, चेंज इन नेट चार्ज इज जीरो, पर यहाँ पर सिंपल छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज जीरो, है ना। और आगे एक चीज लिख सकते हैं, नेट चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, कि नेट चार्ज को आप बना नहीं सकते। मैं बार बार नेट क्यों बोल रहा हूं बच्चों, बस चार्ज क्यों नहीं बोल सकता, उसका वजह ये है क्योंकि लेट सपोज अगर मेरे पास बॉडी ए थी, बॉडी ए मेरे पास है, तो अभी बॉडी ए पे क्यू कितना है, जीरो, अभी बॉडी का जो नेट चार्ज है वो जीरो। अब मैं बोलूं इस बॉडी को चार्ज कर दो, आपने पूछा कौन सा चार्ज करूं, प्लस करो या माइनस करो, मैं बोलूंगा आप प्लस करो, तो आप प्लस करने के लिए आप क्या करोगे, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे। वहीं अगर मैं बोलता है माइनस करो, तो आप क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन डाल देते। तो पहली चीज तो ये हो गई, हम इसको अच्छे से जान गए, आपको आता है। तो वापस से आते हैं, अगर मैं बोलूं कि बॉडी ए को आपको चार्ज देना है नेगेटिव चार्ज, तो आप क्या करेंगे, इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। तो जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन डाला तो आपने क्यू क्या कर दिया, ये क्यू इनिशियल था, क्यू फाइनल क्या कर दिया, लेट्स सपोज 5 इलेक्ट्रॉन डाला तो 5e माइनस 5 ही चार्ज हो जाएगा बॉडी में, इतना चार्ज हो जाएगा। अब क्या है, ये तो चार्ज हो गया बॉडी में। अब आप बोलेंगे ये तो देखो मैंने पहले 0 था, अब -5 ही कर दिया, तो ये तो बॉडी में नेट चार्ज मैंने कर दिया क्रिएट, तो ये डेफिनेशन गलत हो गई। इसलिए बच्चों में नेट लिखवाता हूं। नेट का मतलब कि यहां आपने भले ही -5 कर दिया, लेकिन कहीं से तो लाए होगे ना, जिस भी बॉडी से लाए होगे, लेट सपोज बॉडी बी से लाए हो, तो वहां से तो 5 इलेक्ट्रॉन निकाले होगे ना। ऐसा थोड़ी कि आपने मतलब कहीं से उगा दिए इलेक्ट्रॉन्स, कहीं से तो आप निकाले होगे। तो यहां से आपने 5 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो इसमें +5 ही चार्ज आ गया ना, तो +5e -5e वापस कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, इसलिए हम नेट लिख रहे हैं। समझ आया? तो ये थी वो चीज। तो क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसकी एग्जांपल मैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया, आप लिखने वाले एग्जांपल ऐसा लिख सकते हैं कि NaCl कॉमन साल्ट का, टेबल साल्ट का आपका फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसमें क्या है कि अगर आप इसको ब्रेक करेंगे आयनिक फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, ये आयनिक फॉर्म में ऐसे Na+ Cl-। आप बोलेंगे देखिए मैंने चार्ज क्रिएट कर दिया, आपने चार्ज क्रिएट कर दिया, नेट चार्ज क्रिएट थोड़ी किया। नेट चार्ज आप देखिए पहले कितना था, यहाँ कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं, 0 था, बाद में यहाँ +1 या -1, ये वापस मिलके कितना हो गया, 0 ही हो गया। तो आपने कोई क्या नेट चार्ज क्रिएट किया, नहीं, नेट चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, तो वही आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ठीक है, इतना समझ आया? तो यही था बच्चों आपका ये कंसेप्ट, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक चीज ये करनी है कि रिवीजन करना है पूरा, जो कुछ भी हम अब तक देख चुके हैं A to Z सारी चीजें, है ना, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से यहां से आपको सब कुछ पढ़ना है। मैंने डिटेल में सारी चीजें बता रखी है। अब हम जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो हम करेंगे कूलम्ब्स लॉ के साथ में। उससे पहले की चीज आपकी सारी हो चुकी है, कूलम्ब्स लॉ के साथ स्टार्ट करेंगे। आपको ये सारी चीजें रिवाइज करनी है, जो भी डाउट है नेक्स्ट क्लास में पूछना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।